हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस, आज की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी और आज बहुत ही बड़ा दुखद का समाचार है, क्योंकि ये दुख वाला समाचार है। ये ऐसे समाचार बहुत जल्दी फैलते हैं। तो आज बारात के नाद से जो बस आ रही थी रामनगर के लिए, वो सुबह 7 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो मरचुला नहीं पहुंच पाई थी। मरचुला से थोड़ा पहले ही उसका बस का एक्सीडेंट हो गया। बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। तो गाइस, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई और सुनने में आ रहा है कि बहुत ओवरलोडिंग थी बस। अब बस ओवरलोड था या ड्राइवर की गलती थी या क्या थी, वो तो ड्राइवर जाने, क्योंकि बाकी अब हम क्या बता सकते हैं यहाँ से। लेकिन बताया जा रहा है कि जितनी सीटें थी उससे दुगने लोग भरे हुए थे उसमें, तो ओवरलोड तो उसमें था। और भगवान कब किसके साथ क्या कर दे कोई पता नहीं चलता। तो ये बस बारात के नाद से होते हुए इसने मरचुला होते हुए रामनगर आना था। तो मरचुला थोड़ा 10-15 मिनट का रास्ता होगा वहाँ पे से। जो वहाँ पे बस जहाँ से आ रही थी, सरड़ गाँव कोपी बैंड है वहाँ पे एक, तो वहाँ से गिरी और नीचे सीधा खाई में नीचे नदी के ऊपर बस अटक रखी है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सब कई नुकसान हो रखा है। बच्चे कितने हैं क्या है अभी उतना क्लियर नहीं हो रखा, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही हो रखा है। बहुत ज़्यादा की जान चली गई उसमें और बहुत ही एक बहुत दुख वाली घटना है कि त्यौहार मनाने के लिए बच्चे, किसी का परिवार गांव गया होगा और ये त्यौहार मना के वापस अपने नौकरी पैसे वाले होंगे वहाँ आ रहे थे। कोई शहर में आ रहा होगा, कोई कहीं आ रहा होगा, जहाँ जहाँ उनका रहने का ठिकाना होगा वहाँ जा रहे होंगे। तो ये बस वहीं पे क्षतिग्रस्त हो गई और सबकी उसमें बोल रहे हैं कईयों की जान जा रखी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उसमें जिनको चोटें लगी हो, जिंदा हो, उनको भगवान जल्दी से ठीक कर दे। तो गाइस, बोलने का मतलब ये है कि देखो, तब बोलते हैं पलायन, तो यही कारण है मेन ज़्यादा गांव में कि सुविधाएं नहीं रहती, आने जाने की सुविधा नहीं, हॉस्पिटलों की सुविधा नहीं, पहले तो स्कूलों की सुविधा भी नहीं थी। तो इसलिए लोग फिर पलायन करने का कारण मेन यही तो था। नहीं तो अपने गांव में क्यों नहीं रहते। और अब गांव में गिनी चुनी एक एक दो दो बस लगा रखे हैं उन्होंने, तो वो एक दो बस तो वैसे भी फुल हो ही जाएगी। जबकि त्योहारों के टाइम पे सरकार को एक दो से बढ़ा के बसें लगानी चाहिए, है ना। जैसे त्यौहार आते हैं, शादी ब्याह के टाइम पे बसें बढ़ा देनी चाहिए, वे आने जाने वालों के लिए परेशानी ना हो। हर किसी के पास पैसा ही नहीं है कि जो अपना पर्सनल वो गाड़ी बुक करके जाए। गाड़ी बुक करने में भी कितने पैसे लगते हैं। हर कोई अपनी रोजी रोटी भाई कमा रहा है, उसी में अपना गुजारा कर रहा है। तो थोड़ा सरकार को भी सोचना चाहिए और जो भी ये लोड करते हैं बसों को, उनको भी सोचना चाहिए कि इतना लोड करके न लाएं बसों को। तो उनका आज ही रहा होगा उनका इस दुनिया से जाने का, तो उनके साथ ये हो। तो क्या करें, ये दिवाली भी उन लोगों के परिवार के लिए अच्छी नहीं रही। अब कब किसके साथ क्या हो जाए ये हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। क्या करना है, कैसे हो करना है, ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होने वाला है ये कोई किसी को पता नहीं चलता। आज हम सही हैं, कल क्या होगा। तो गाइस, बहुत दुख की घटना है ये। कई परिवारों में कितना शोक, कितना मातम छाया होगा। कई रोज़ चिल्ला रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, जिनका बच्चे रहे होंगे, जिनका आदमी रहा होगा, परिवार का कोई भी सदस्य रहा होगा, तो उनके लिए कितना दुख हुआ होगा उनको। और बताया जा रहा है कि ये सुबह 7 बजे की घटना है। तो अभी तो पता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ होगा, ये आगे समाचार आते रहेंगे। यही बोलते हैं कि खुशी मना के आ रहे थे बेचारे, और खुशी मना के उनके साथ क्या दुख हो गए।
अपने जिनके परिवार गांव में होंगे उनको मिल के आए होंगे, कितना दुख हो रहा होगा कि कल तो हमारे साथ दिवाली मना रहे थे और आज क्या हो गया। तो हमें सरकार से भी यही निवेदन है कि गांव के बारे में भी सोचे भाई, जहाँ रोडें सही नहीं है वहाँ रोडें बनाएं, जहाँ बस एक है वहाँ 2 लगाएं, 3 लगाएं, और जिस समय सीज़न होता है त्योहारों का, शादियों का, उस समय ज़्यादा बसें लगाएं। और उसमें सरकार का ही तो फायदा है ना। ज़्यादा बसें लगेंगे तो किराया भाड़ा आएगा। अब एक ही बस में इतना ठूसते हैं कि वो कौन से वो ड्राइवर कंडक्टर इतना बस का पैसा वहाँ भरते हैं, वो जो टिकट होंगे उनका बस का पैसा, वो टिकट का पैसा भरेंगे, बाकी तो अपने जेब में डालेंगे। लेकिन नुकसान कितना हो जाता है, कई जानें चली जाती हैं और उनकी भी गई होगी जान, और उनको भी क्या पता कि भाई हम ये कर रहे हैं जो थे आगे हमारे लिए भी नुकसान है। होने को तो कोई नहीं रोक सकता, पर थोड़ा सावधानी ज़रूरी है रखनी। दुख की घटना को सुन के ही हमारा भी बहुत मन खराब हो गया, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को ये सहने की और साहस दे उनको, ऐसा कि वह वो सहे इस दुख को। और उनके साथ हम सब लोग हैं, और यही बोलेंगे कि होने को कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो वो कल तो तुम्हारे साथ त्यौहार मना रहे थे, उनको क्या पता हमारे साथ आज ऐसा होना है। नहीं तो वो आते ही नहीं, या कल ही आ जाते। तो ये तो किसी को पता नहीं रहता कि कब क्या होने वाला है। तो ऐसा है कि घटना तो बहुत ही गंभीर है ये। बेचारे अपने कितने खुशी से आ रहे होंगे अपने ड्यूटियों के लिए, कि अपने त्यौहार मना के आ गए, अपने ड्यूटी पे जाएंगे, अपने परिवार वालों से मिल के आ गए। अब मौत ने भी बोला कि नहीं, तुम्हें तो यहीं पे होना है भाई तुम्हारा, हैं। मरचूला में थोड़ा ही था आगे, उसके बाद उन्होंने रामनगर पहुंचना था। कौन क्या, किसको क्या पता क्या होने वाला है। तो जब हमने भी ये समाचार सुना तो बहुत दुख हुआ, बहुत मन खराब हो गया इससे। यही सोच के कि हे भगवान, क्या होना होता है, क्या इंसान सोच के जाता है, क्या उसके साथ हो जाता है। मरने का न कोई टाइम, न कोई समय, न कोई स्थान। जहाँ जिसकी नसीब में लिखा होगा उसकी मौत वहाँ पे हो जाती है। तो सरकार अब थोड़ा ध्यान दे। कुछ समय पहले 3 साल या 4 साल पहले मेरे मायके की तरफ इधर क्वीन और पीपली के बीच में भी ऐसी दुर्घटना हुई थी 2-3 साल पहले। तो वहाँ भी यही हुआ, बस इसी तरह से बहुत लोग मरे, ओवरलोडिंग। तो बीच में सरकार ने कुछ चेकिंग का वो कर दिया था कि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा कोई भी उसमें भरेगा नहीं। अब फिर वही हो गया। उस समय भी बहुत लोगों की जान गई नैना ब्लॉक की तरफ। तो क्या करेंगे, आए हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। ये गलतियाँ भी होती हैं कई, और कुछ गलतियों को ये लोग सुधारते भी नहीं हैं। भूल जाते हैं कि भाई पहले ऐसा हुआ तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। तो जिनको वहाँ चोटें आई होंगी, घायल हो रखे होंगे, तो उनको जल्दी से इलाज हो उनको, और इलाज की सुविधा बहुत जल्दी दी जाए ताकि वो भाई जल्दी से ठीक हों। जितने भी लोग घायल हुए होंगे उनको जल्दी से अस्पतालों में पहुंचाया जाए और उनका इलाज बहुत ही जल्दी से कराया जाए, इमरजेंसी। क्योंकि भाई उनको तो बचाया जाए कम से कम जो घायल हुए होंगे। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हम, और ज़्यादा बोलने का कुछ रहा ही नहीं। इतने लोग वहाँ मौत के मुंह में चले गए, इतना नुकसान हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख झेलने का
साहस दे, उनको धैर्य बंधवाए, और जो भी उनके साथ हुआ भगवान उनको धैर्य बंधाए कि भाई जो भी हो गया अब तुम्हें सहन करना है। तो बाकी मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और गाइस सभी लोग जो भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें, दुआ मांगे कि उनको जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।